हेलो स्टूडेंट, जिस सर इज हियर। लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया? इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए ऑल पावर m प्लस n प्रूव दैट कोफिशेंट ऑफ a रेज टू m एंड a रेज टू n आर इक्वल। आपको क्या प्रूफ करना है कि कोफिशेंट ऑफ ए रेज टू एम और ए रेज टू एन दोनों क्या है, इक्वल है। ऐसा हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है। कैसे करेंगे बेटा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप यहाँ पे ऐसा लिख दो क्या कि हमारे पास एक फॉर्मूला है जनरल टर्म। कौन सा? सॉल्यूशन क्या? टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए का पावर n माइनस आर और b का पावर r। ऐसा हमारे पास एक फॉर्मूला है बेटा, आपको पता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है देखते बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके लिए देखते हैं? a का पावर m के लिए हम देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होना चाहिए? तो देखते बेटा यहाँ पे r की जगह पर हमारे पास क्या है, m प्लस n। तो यहाँ पे t m प्लस n इज इक्वल टू m प्लस एन सी आर। आर की जगह पर तो आ रही है हमारे पास r, और दूसरा a का पावर m प्लस एन माइनस आर और b का पावर भी r। ओके, बट हमें जो टर्म फाइंड करना है वो टर्म कौन सी है? m वाली टर्म। तो तब अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब हमारे पास r की जगह पर क्या आएगा बेटा? r की जगह पर हमारे पास m आएगा। अब हमने पहले क्या लिया था? r की जगह पर m प्लस n लिया था। तब अब यहाँ पे हमारे पास r की जगह पर t m प्लस 1 इज इक्वल टू m प्लस एन सी m a का पावर m प्लस n माइनस m और दूसरा b का पावर m। समझ में आया बेटा आपको यहाँ पे? और दूसरा कि हमने यहाँ पे ए बी तो लिया है, बट हमारे पास यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है, 1 और b इज इक्वल टू a। तो फिर भी अब हम यहाँ पे ले जाएंगे m प्लस 1 इज इक्वल टू m प्लस एन सी m a की जगह पर 1 का पावर m तो कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा n इंटू b का पावर, सॉरी b की जगह पर क्या है a का पावर हमारे पास क्या है m। ओके बेटा, समझ में आया? देन नाउ अब हम यहाँ से इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो बेटा ए तो क्या है, इग्नोर कर देंगे इसको। हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 का पावर है तो उसको हम इग्नोर कर सकते। बेटा यहाँ पे मैंने क्या किया आपको समझ में आ जाए, इसलिए आर की जगह पर मैंने क्या लिया है, एम। क्या लिया है? आर की जगह पर मैंने लिया है एम। देन नाउ आगे जाते, टी एम इज इक्वल टू यहाँ पे इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा, m प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या लिखेंगे बेटा हम? तो क्या सर, डिवाइड बाय हमारे पास आएगा m प्लस एन माइनस एम ऑल फैक्टोरियल इनटू m फैक्टोरियल। कौन सा फॉर्मूला लिया बेटा पता है ना? यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 7 का फॉर्मूला लिया है एक। तो अब यहाँ से माइनस प्लस को मैं कट कर सकता हूँ, तो मेरे पास क्या रहेगा? तो कि सर m प्लस एन फैक्टोरियल डिनोमीटर के अंदर n फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। ए क्या मुझे मिला? a का पावर m। तो यहाँ पे कोफिशेंट ऑफ किसका, a का पावर m इज इक्वल टू m प्लस एन का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल और इंटू m फैक्टोरियल। समझ में आया बेटा मैंने कहाँ से क्या लिखा? तो यहाँ पे a का कोफिशेंट क्या था, m, सॉरी a का पावर m था, तो उसका कोफिशेंट क्या मिला मुझे, a मिला। देन नाउ उसके बाद आगे जाते हैं हम। आगे क्या है हमारे पास? तो कि सर और भी आगे हमारे पास r की जगह पर हमें क्या लेना है, m लिया था, तो अब क्या लेना है, n लेना है। तब यहाँ पे वापस में यही फॉर्मूला से स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट। तो t n प्लस 1 इज इक्वल टू m प्लस एन सी n, और यहाँ पे 1 का पावर कितना आएगा बेटा, m प्लस एन माइनस एन इंटू ए का पावर n। ओके, समझ में आया बेटा मैंने क्या किया? देन नाउ
यहाँ से इसको तो हम इग्नोर कर देंगे, तो क्या रहेगा m प्लस एन सी एन इंटू ए का पावर n। ओके बेटा, तो अब इसको हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा t n प्लस वन के लिए इसका सॉल्यूशन निकालेंगे m प्लस एन का फैक्टोरियल डिनोमीटर के अंदर m प्लस एन माइनस एन और यहाँ उसका ऑल फैक्टोरियल, यहाँ पे n का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई a का पावर n। ओके, तो यहाँ से वापस ये दोनों कट हो जाएंगे, तब हमारे पास क्या रहेगा m प्लस एन का ऑल फैक्टोरियल डिनोमीटर में m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, किसके लिए t n प्लस वन के लिए। समझ में आया बेटा? तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ किसका a रेज टू n इज इक्वल टू m प्लस एन ऑल फैक्टोरियल डिनोमीटर के अंदर m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। समझ में आया बेटा? ये दोनों देखो यहाँ से आपको इक्वल दिख रहा होगा, a वाला और ये वाला। यहाँ पे m का फैक्टोरियल था, यहाँ पे n का a का पावर m और यहाँ पे a का पावर n, दोनों का फैक्टोरियल हमने निकाला, तो क्या आया भाई? समझ में आया ना बेटा? दोनों क्या है, इक्वल है। अब हम जाते हैं उसके बाद वाले इक्वेशन पर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ a रेज टू m एंड a रेज टू n आर इक्वल। ओके बेटा, ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पे नीचे। देन नाउ उसके बाद वाले क्वेश्चन के अंदर, देन नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया, देखो बेटा, द कोफिशिएंट ऑफ द r माइनस वन टर्म एंड r प्लस वन टर्म एंड r टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वन का पावर n r इंटू द रेशियो 1:3:5 फाइंड द ए एंड और r हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे करेंगे बेटा यहाँ पे हम फाइंड? तो बेटा आपको यहाँ पे 8 टर्म के लिए भी बोला बेटा, 3 टर्म दिया है यहाँ पे अलग अलग आपको। इसका आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड n और r फाइंड करना है। अभी तक बेटा हमने जितने भी इक्वेशन किया है उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ तो दिया होता था, उसके अंदर हमें डायरेक्ट कोफिशिएंट नहीं पूछा हुआ था, उसके अंदर हमें डायरेक्ट टर्म्स भी नहीं पूछा हुआ था। अगर हम यहाँ पे देखो, हमें द कोफिशिएंट ऑफ द मतलब यहाँ पे हमें पहले ही बता दिया कि r माइनस वन का कोफिशिएंट, r प्लस वन का कोफिशिएंट और r का कोफिशिएंट, ए वाली हमारे पास टर्म है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा वो हमें बताना है। उसके बाद इन द एक्सपेंड ऑफ x प्लस वन का पावर n r इंटू द रेशियो 1, 3 और 5 फाइंड द n और r फाइंड करना। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे बेटा? तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा वो एग्जाम के अंदर 4 मार्क या तो 5 मार्क के लिए भी आ सकता है, अगर आया 5 मार्क के लिए तो, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल किसका लेते हैं, r माइनस वन टर्म्स के लिए, r माइनस वन टर्म। ओके, तो बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास? तो कि सर हमारे पास एक फॉर्मूला है t r प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर, ए का पावर n माइनस r और b का पावर r, ऐसा हमारे पास एक फॉर्मूला था। बट बेटा आपके पास देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, r दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, r की जगह पर यहाँ पे कुछ और ले लेंगे, p ले लेंगे, m ले लेंगे, q ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ पे t r की जगह पर m क्या लिखते हैं, r की जगह पर m, तो t m प्लस वन इज इक्वल टू n c m और यहाँ पे a का पावर n माइनस m और b का पावर n। ओके बेटा, देन नाउ आगे जाते हैं। अब हमारे पास क्या है, तो कि सर यहाँ पे हमें दिया है कितना, r माइनस वन। तो बेटा यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो भी आपको फाइंड करना है उससे माइनस एक टर्म हमें लेना पड़ता था। अगर हमारे पास 5 टर्म्स फाइंड करना था तो हम क्या ले रहे थे, 4 प्लस 1 ले रहे थे। अगर 6 टर्म फाइंड करना था तब हम क्या ले रहे थे, 5 प्लस 1। तो यहाँ पे r माइनस वन है तो माइनस हम 1 करेंगे, क्या लेंगे, -1, या तो r माइनस 2
प्लस वन, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2 प्लस वन। तो यहाँ पे टी हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास आएगा यहाँ पे टी m-2 प्लस वन। ओके बेटा, तो आपको जो फाइंड करना है वही मिल जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एन सी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टी m-1, क्या लिखेंगे बेटा, m-1, या तो हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते, सॉरी बेटा, r-2। तो अब हमारे पास आएगा बेटा यहाँ पे एन सी r-2 इंटू, अब हमारे पास बेटा यहाँ पे देखो x, वो क्या है, a की वैल्यू हो, और यहाँ पे 1 का पावर कुछ भी हो तो उसका तो कुछ चेंजेस नहीं होता। बट अब हमारे पास यहाँ पे x की जगह पर x का पावर क्या हो जाएगा, n-r-2। ओके बेटा, ऐसा ही हो जाएगा। देन नाउ अब आगे ले जाओगे, आप आगे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, अब हमें यहाँ पे टर्म्स क्या मिलेगा, r-2 के लिए हम लिखेंगे क्या, n-c r-2, और यहाँ पे x का पावर n-r+2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोफिशेंट ऑफ, किसके लिए, r-1 टर्म्स के लिए क्या लिखेंगे बेटा, ऑफ इन क्या आएगा, n-c r-2 इंटू एक्स का पावर n-r+2। ओके बेटा, ये हमें यहाँ से एक कोफिशेंट मिल गया, किसका, r-1 के लिए। अब दूसरा हम लिखते हैं किसके लिए, r+1 के लिए लिखेंगे। तब हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, r-1 के लिए, तो उससे ज़्यादा एक, तो मतलब हम यहाँ से r के लिए लेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे, हमने यहाँ पे कोफिशेंट ऑफ r+1 के लिए लिखना है, तब क्या लिखेंगे बेटा, तो r+1 के लिए हम लिखेंगे कोफिशेंट ऑफ, क्या लिखेंगे, टी r+1+1, क्योंकि सॉरी कोफिशेंट ऑफ r+1 के लिए लिखेंगे। तब हमारे पास क्या आएगा, n-c r+1, और यहाँ पे x का पावर n-r+1 है। ओके बेटा, तो इसके लिए हो जाएगा n-c r+1, x का पावर n-r-1। ओके, एक इसका कोफिशेंट था, कोफिशेंट ऑफ r+1 टर्म्स के लिए क्या मिला हमें, तो यहाँ पे n-c r+1, x का पावर n-r-1। ओके, देन नाउ अब हम आगे जाते हैं किसके लिए, लास्ट वाला टर्म कौन सा, ये हमने फाइंड किया है r+1 के लिए। अब हम फाइंड करते हैं r टर्म के लिए, r टर्म्स के लिए। तब हमारे पास क्या रहेगा, t r-1 इज इक्वल टू n-c r-1 इंटू एक्स का पावर n-r+1। तो यहाँ पे हमें किसका मिला, r टर्म्स के लिए मिला बेटा। समझ में आ रहा है बेटा आपको सब, यहाँ से हमें अलग अलग तीन मिल गया, फर्स्ट वाला यहाँ पे, सेकंड और ये थर्ड। समझ में आया बेटा, ये तीनों यहाँ पे हमें क्या मिल गया, कोफिशेंट। अब देन नाउ हम आगे जाते हैं, तो अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, n-r रेशियो n-r-1 रेशियो n-c-r इज इक्वल टू, हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, और उसके बाद इन दोनों को साथ में ले लेंगे। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, n-c-r-2 डिनोमीटर में n-c-r-1 इज इक्वल टू 1/3 लिख सकते हैं। और दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, n-c-r-1 डिवाइड बाई n-c-r इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3/5, क्योंकि हमें यहाँ पे n और r की वैल्यू फाइंड करनी है, इसीलिए हमारे पास दो टर्म तो होना ही चाहिए। देन नाउ बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल डिनोमीटर के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके लिए लिख सकते हैं बेटा n माइनस क्या लिखेगी बेटा,
आर माइनस टू ऑल फैक्टोरियल इंटू आर माइनस टू ऑल फैक्टोरियल, ये फर्स्ट के लिए लिख दिया। और सेकंड के लिए यहाँ पे एन फैक्टोरियल डिनोमीटर के अंदर एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू ऑल फैक्टोरियल के लिए, और यहाँ पे आर माइनस वन फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है बेटा? इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1/3। तो यहाँ से तो ये दोनों कट हो सकता है हमारे पास, यहाँ से एन एन कट हो सकता है। ये डिनोमीटर कहाँ पे चला जाएगा? न्यूनोमीटर में चला जाएगा। तो कि आर माइनस आर प्लस वन ऑल फैक्टोरियल डिनोमीटर, और यहाँ पे तो एजिटिव रहेगा आर माइनस वन ऑल फैक्टोरियल। डिनोमीटर के अंदर एक क्या हो जाएगा? एन माइनस आर माइनस ऑल फैक्टोरियल, डिनोमीटर आर माइनस टू ऑल फैक्टोरियल। यहाँ से माइनस एक आउंस हटा दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा बेटा। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में बड़ा कौन नंबर है? कौन सा बड़ा नंबर है? क्योंकि सर यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +1 है, तो बड़ा तो ए सेकंड वाला ही हुआ। तो उसके लिए हम लिखेंगे क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? एजिटिव रखो एन माइनस आर प्लस वन ऑल फैक्टोरियल, और डिनोमीटर में क्या हो जाएगा? एन माइनस आर प्लस टू इंटू एन माइनस आर प्लस वन ऑल फैक्टोरियल, डिनोमीटर में आर माइनस टू ऑल फैक्टोरियल। अब इन दोनों में बड़ा कौन से? ऊपर वाला बड़ा है, तो आर माइनस वन मल्टीप्लाई आर माइनस टू ऑल फैक्टोरियल। यहाँ से ए दोनों कट हो जाएगा, यहाँ से ए दोनों कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा? आर माइनस वन डिनोमीटर में एन माइनस आर प्लस टू इज इक्वल टू 1/3। ओके बेटा, ऐसा ही रहेगा। देन नाउ अब हमारे पास क्या होगा? आर माइनस वन डिनोमीटर के अंदर एन माइनस आर प्लस टू इज इक्वल टू 1/3 है। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पे 3r माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस टू। तो अब ये सारी टर्म को इस साइड ले लो, तो ए क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4r, और यहाँ पे माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमें यहाँ इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। क्या हुआ? इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। एजिटिव अब हम क्या करेंगे बेटा? देन नाउ उसके बाद वाला क्वेश्चन हमारे पास है कौन सा? उसके अंदर हमें क्या करना है? देखो बेटा यहाँ पे इसके लिए हमें फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे हम? NCR माइनस वन डिनोमीटर में NCR इज इक्वल टू 3/5। ओके बेटा, तो वापस इसके लिए भी ऐसा करेंगे क्या? n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर माइनस वन ऑल फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। डिनोमीटर के अंदर क्या आ जाएगा? वापस इसका n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर ऑल फैक्टोरियल और दूसरा r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5। ऐसा ही रहेगा बेटा। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या कर रहा हूँ आपको? देन नाउ यहाँ से ये दोनों कट हो जाएगा, ए वाला न्यूनोमीटर कहाँ पे चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। डिनोमीटर कहाँ पे? न्यूनोमीटर में चला जाएगा, तो n माइनस आर ऑल फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। डिनोमीटर के अंदर n माइनस आर प्लस वन ऑल फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन ऑल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5। ओके, देन नाउ अब यहाँ से ए वाला टर्म बड़ा है, ए छोटा है, तो इसका आप क्या करो? सॉल्यूशन निकालो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n माइनस आर एजिटिव ऑल फैक्टोरियल, और यहाँ पे डिनोमीटर में n माइनस आर प्लस वन मल्टीप्लाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? r एजिटिव और r माइनस वन फैक्टोरियल। ओके बेटा, तो यहाँ से a दोनों कट हो जाएगा, यहाँ से a दोनों कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/5। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? तो सर यहाँ पे r डिनोमीटर में हमारे पास n माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू 3/5 ऐसा रहेगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 5r इज इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3। अब इस सारी टर्म को इस साइड ले लो, क्या हो जाएगा? 8r माइनस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5। अब आप क्या करोगे यहाँ पे? सर हमारे पास दो इक्वेशन हमने बनाया था, कौन कौन सा इक्वेशन? ए वाला इक्वेशन और ए वाला इक्वेशन, दोनों का क्या करेंगे हम? सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सर यहाँ पे हमारे पास कितना है? 8 है, और यहाँ पे कितना है? 4 है। तो
फोर्थ वाली टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर डाल दें तो हो सकता है आर कैंसिल हो सकता है और इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखते तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 क्या करेंगे, एडिशन करेगी। ओके बेटा, क्या करेगी, एडिशन करेगी। तो इक्वेशन नंबर 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8r माइनस 4n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और ए वाली 8r माइनस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे साइन कर दो माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना रहेगा, -2n, और यहाँ पे कितना रहेगा, ए प्लस हो जाएगा और माइनस, तो -7 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से माइनस माइनस कॉमन निकल के उस साइड भेज दो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे 2n इज इक्वल टू 7, सॉरी इसको -2 ये सही रहने दो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना मिला, 7/2 -7/2। अब आप क्या करोगे, जो आपको n की वैल्यू मिली है उसको इक्वेशन नंबर 4 या तो 5 में रख दो, तो आपको वहाँ से r की भी वैल्यू मिल जाएगी। देखो बेटा, क्वेश्चन बहुत लेंदी था, आपको एक बार एक क्वेश्चन रिपीट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एग्जाम के अंदर कुछ भी नहीं लिख सकते बेटा। देन नाउ यहाँ पे हम रखते हैं, अगले वाले लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पढ़ेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।